आप गजा के अंदर आम फलस्तीनी में जश्न की इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों। इस वक्त आम फलस्तीनी जश्न मना रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फलस्तीनियों और इसराइलियों के बीच में शांति समझौते का ऐलान कर दिया है। मगर इस समझौते के ऐलान में कई पेच हैं। हमास तैयार हो गया है कि वो इसराइल के तमाम बंधकों को रिहा कर देगा। इसराइल ने कहा है कि वो और अधिक बमबारी नहीं करेगा, मगर बावजूद इसके इस वक्त फलस्तीन के कई इलाकों में बमबारी जारी है। यही नहीं दोस्तों, ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला, एक शांतिपूर्ण कारवां जो समुद्र के रास्ते से गजा पहुंचने की कोशिश कर रहा था, उसके तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस्राएली नेता उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं। इस वजह से पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है बहुत पेचीदा बनी हुई है। मगर सबसे पहले आम फलस्तीनी के लिए एक छोटी सी उम्मीद की किरण देखिए, वो किस तरह से खुश है और किस तरह से जश्न मना रहा है। देखा जाए। दोस्तों, आपको इस कार्यक्रम में मेरे साथ अंत तक रहना पड़ेगा क्योंकि ये ऐलान हो गया है। सबसे बड़ी बात, नेतन्याहू इस ऐलान के साथ अलग थलग पड़ गए हैं क्योंकि अगर अब उन्होंने ट्रंप की बात नहीं मानी तो आने वाले दिनों में इसराइल को अमेरिका का समर्थन भी नहीं मिलने वाला है। और याद कीजिएगा मैंने आपको क्या कहा था, यह इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खात्मे की शुरुआत है। इस शांति समझौते के ऐलान में किस तरह की पेचीदगियां, यह भी मैं आपको बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। इस्राएल की सरकार ने कहा है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गजा शांति योजना का पहला चरण तुरंत लागू करने की तैयारी कर रही है। यह बयान शनिवार सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आया, ठीक उस समय के बाद जब हमास ने भी इसी तरह की घोषणा की। इसे महीनों से नाकाम कोशिशों के बाद एक संभावित ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। कुछ घंटों पहले ही हमास ने कहा था कि वो ट्रंप की योजना के तहत सभी बंधकों की रिहाई के लिए तुरंत बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसे बिना शर्त मानने से परहेज किया। इस्राएल की ओर से जारी बयान में कहा गया, हमास की प्रतिक्रिया को देखते हुए इस्राएल ट्रंप की योजना का पहला चरण तुरंत लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें सभी बंधकों की फौरन रिहाई शामिल है। दोस्तों, इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? उन्होंने मध्य पूर्व के कई देशों का शुक्रिया अदा किया है, मगर हां, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है और पाकिस्तान ने भी इस शांति प्रक्रिया से खुद को जुदा कर दिया है। सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कहते हैं। I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. इस ऐलान के बाद इस्राएल के एक एक शब्द पर हमें गौर करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एक तरफ शांति समझौते का ऐलान हो गया, फलस्तीनी में जश्न जो आप लगातार देख रहे हैं, मगर दूसरी तरफ ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं पर इस्राएली जुल्म जारी है। इस वक्त भी कई हिस्सों पर इस्राएली सेना गजा के अंदर हमला कर रही है। इस्राएल इस पर क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर।
हम राष्ट्रपति और उनकी टीम के साथ पूरी तरह मिलकर काम करना जारी रखेंगे ताकि युद्ध को खत्म किया जा सके, इस्राएल के उन सिद्धांतों के अनुसार जो राष्ट्रपति ट्रंप की सोच से मेल खाते हैं। इस्राएल के बयान में ट्रंप की उस मांग का जिक्र नहीं था जिसमें उन्होंने कहा था कि गाजा पर बमबारी फौरन बंद होनी चाहिए, और ना ही इसमें बंदूकों की रिहाई की कोई टाइमलाइन दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी चेतावनी दी है हमास को भी और इस्राएल को भी। मगर सबसे पहले मैं आपको दो वीडियोस दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो को देखिए। एक छोटी सी बच्ची अपने पिता को रात को ढूंढ रही है क्योंकि बमबारी में यह अपने परिवार से जुदा हो गई है, और यह पिछले 24 घंटों की तस्वीर है जो गजा से सामने उभर कर आ रही है। यह तस्वीर अपने आप में बहुत मार्मिक है और हकीकत बता रही है गजा की। देखिए इस छोटी सी बच्चे की यह दर्द भरी दास्तान। حسب الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل. خفيش يا عم خفيش. وهذا حالنا زي ما انتم شايفين طبعا. هذا حالنا واحنا بنرجو انه نوصل لكل العالم. اذا في عالم صح اصلا العالم وين اصلا. تعال يا زينب تعال يا عم تعال يا عم تعال. और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया इस्राएली बमबारी अब भी जारी है, यानी कि शांति समझौते का ऐलान हो गया है, मगर अब भी इजरायली डिफेंस फोर्स उसका उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए किस तरह की बमबारी पिछले 12 घंटों में अब भी जारी है। देखा जाए। ارجع كله يرجع. स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अगर हम इस्राएल की बात करें तो इस्राएल की नीयत में खोट दिखाई दे रही है, मगर यही इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खात्मे की जमीन तैयार कर रहा है। और खात्मे से मेरा मतलब राजनीतिक खात्मा है। जी हां, जैसे मैंने आपको बताया हमास और इस्राएल दोनों को कड़ी चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप जिन्होंने शुक्रवार को ही हमास को अल्टीमेटम दिया था, वो रविवार शाम तक जवाब दें, इस घोषणा पर पॉजिटिव रिएक्शन दें। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि उन्हें लगता है कि हमास लंबे समय तक शांति के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने इस्राएल से कहा कि बंधकों को निकालने के लिए गजा पर बमबारी रोक दे। ट्रंप ने लिखा इस्राएल को तुरंत गजा पर बमबारी बंद करनी होगी ताकि हम बंधकों को सुरक्षित और जल्दी से बाहर निकाल सकें। अभी ऐसा करना बहुत ही खतरनाक है। हम पहले ही डिटेल्स पर चर्चा शुरू कर चुके हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों हकीकत यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति समझौते की ऐलान करते हैं, मगर इससे इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सख्ते में, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमास इस पर पॉजिटिव प्रतिक्रिया देगा। हालांकि हमास को लेकर भी एक पेंच बना हुआ है। हमास से अपील की गई है कि आप अपने तमाम हथियारों को डाल दें। हमास इसके लिए तैयार नहीं है। हमास कह रहा है कि भाई जब इस्राएल हमले जारी रखेगा तो आप हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम भी हथियार डाल दें। इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू में किस तरह का धर्म संकट है, इस पर गौर किया जाए। आपके स्क्रीन पर खबर है कि ट्रंप के अचानक यह कहने से कि हमास लंबे समय तक शांति के लिए तैयार है और गाजा पर इस्राएली हमले तुरंत रोकने की अपील से नेतन्याहू चौंक गए हैं। इस्राएली अधिकारियों के मुताबिक
नेतन्याहू ने पहले से तय कर लिया था कि हमास का अमेरिकी शांति योजना पर जवाब असल में इनकार है। ट्रंप की पोस्ट से पहले उन्होंने आंतरिक बैठकों पर और जोर दिया कि एक तयशुदा जवाब दिया जाए ताकि ऐसा ना लगे कि हमास ने सौदा मान लिया है। हालांकि कुछ गैर निर्वाचित अधिकारी मानते हैं कि अगर सही तरीके से हैंडल किया जाए तो हमास का संदेश किसी समझौते की राह खोल सकता है। ट्रंप का एक चौंकाने वाला बयान वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच बढ़ते मतभेद को उजागर करता है और वो ये भी दिखाता है कि ट्रंप शायद आगे बढ़ने को तैयार हैं, भले ही नेतन्याहू ना हो, मगर दुनिया इस वक्त इसका स्वागत कर रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने, जैसे कि आप इस बयान में देख सकते हैं, इस शांति समझौते की तारीफ की है और उसका स्वागत किया है। वो ब्रिटेन जो अब स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य को मान्यता दे रहा है। यानी कि बेशक इस वक्त नेतन्याहू जुल्म और जोर जबरदस्ती जारी रखें, मगर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में न सिर्फ उनकी साख गिर रही है बल्कि वो अलग थलग पड़ रहे हैं। इस बीच में आपको बतलाना चाहता हूं कि भारत ने भी उसका स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आपके स्क्रीन पर अंग्रेजी में बयान है और वो यहां कह रहे हैं, वी वेलकम प्रेसिडेंट ट्रंप्स लीडरशिप as peace efforts in Gaza make decisive progress. Indications of the release of hostages mark a significant step forward. India will continue to support all efforts towards a durable and just peace. यहां पर भारतीय प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत कर रहे हैं, उनके गजा शांति समझौते का स्वागत कर रहे हैं। ये बात अलग है कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाते हैं तब हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, तब उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जब वो हमें पाकिस्तान के बराबर रखते हैं तब उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मगर हां, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करने का कोई मौका हमारे प्रधानमंत्री नहीं छोड़ते हैं। इस बीच हमास की प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर क्या आई है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर हमास ने शुक्रवार को कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गजा युद्ध रोकने की योजना की कुछ शर्तें मानने को तैयार है, जिसमें बंधकों की रिहाई भी शामिल है। लेकिन उसने मुश्किल मुद्दों जैसे हथियार छोड़ने पर बात नहीं की और कहा इस पर आगे और बातचीत की जाएगी। और इस्राएल कहीं न कहीं इसी का सहारा लेकर गजा पर बमबारी जारी रखेगा। और मैंने आपके सामने दो मार्मिक तस्वीरें दिखाई। पहला कि किस तरह से बमबारी जारी है और किस तरह से ये छोटी सी बच्ची अपने परिवार से जुदा हो गई है इस बमबारी के चलते। दोस्तों, हकीकत यह है कि इस्राएल न सिर्फ फलस्तीनियों पर जोर जबरदस्ती और जुल्म कर रहा है, बल्कि एक शांतिपूर्ण कारवां को आतंकवादी बता रहा है। मैं आपको दो वीडियोस दिखाना चाहता हूं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला समुद्र के रास्ते से गजा पहुंचने का जो एक कारवां था, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह कारवां अपने साथ मदद लेकर आ रहा था, वहां के बच्चों के लिए सामान लेकर आ रहा था, औरतों के लिए सामान लेकर आ रहा था। अब उन्हें बंधक बना लिया है और इस्राएल के एक फार राइट नेता बेन गुवीर उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं, उन्हें हमास का साथी बता रहे हैं। देखिए, इस्राएली नेता उन लोगों को, उन कार्यकर्ताओं को, ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला की जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उन्हें किस तरह से ताना दे रहे हैं, उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं। देखा जाए। השר, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בכלא קציעות, וכמו שהבטחתי, אותם אנשי משט, תומכי טרור, נמצאים כאן בכלא ביטחוני, תראו המשחקים. הם מקבלים כאן תנאים של מחבלים לכל דבר, טרנינגים של מחבלים, תנאים של מחבלים, זאת אומרת, יש מינימום של המינימום, ככה הבטחתי וככה אנחנו מקיימים. עכשיו בואו ניכנס נראה אותם. दरअसल ये कहीं ना कहीं बेन गुवीर की खुद की जो आतंकी सोच है उसे उजागर कर रहा है। सही सुना आपने दोस्तों, क्योंकि जब ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला चला था तो उनके पास ना हथियार थे, उल्टा आप जानते हैं, मैंने आपको बार बार तस्वीरें दिखाई कि तस्वीरों में किस तरह से जोर जबरदस्ती की गई, ड्रोन्स के जरिए उन पर हमला किया गया, उन पर प्रहार किया गया, उन्हें पीटा गया और अब उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस इस्राएली नेता की जो सोच है, जो किसी आतंकी सोच से कम नहीं है, वो दिखाई देती है। देखिए किस तरह की आतंकी सोच है। תומכי רוצחים, אגב, האוניות שלהם נמצאו קרחנה שלמה. הם לא באו באמת, לא למשט, לא לעזור,
אלא הם באו בעד עזה, בעד הטרוריסטים. אלה טרוריסטים. הם תומכי טרור. מה זה פה? הספינה שלהם. המפכ"ל בדיוק מראה לי את זה, יחד עם מפקד מחוז דרום. מחפשים כאן סיוע הומניטרי. יש כאן מטרנה אחד. מה זה סיוע הומניטרי? אני לא רואה פה שום דבר. יש כאן מטרנה אחד, לפי מה שהמפכ"ל אומר, ונראה הכל חינגה אחת גדולה. איזה חינגה יש כאן? לא סיוע ולא הומניטרי. सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रोपेगेंडा, इस्राएली प्रोपेगेंडा अभी बाज नहीं आ रहा है। यह कहा जा रहा है कि जो नाव आई हैं उसमें कोई मदद शामिल नहीं है, कोई भी किसी तरह का कोई राहत सामान शामिल नहीं है, जबकि ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं जहां आम फलस्तीनियों के लिए ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला में बाकायदा सामान है। और यह सामान जो है औरतों के लिए, बच्चों के लिए, आप ब्रांड से देख सकते हैं। इन ब्रांड्स में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से तमाम चीजें उन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चाहे दूध का पाउडर हो, औरतों के लिए सामान हो, बुजुर्गों के लिए सामान हो, ये तमाम चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं। मगर इस्राइल क्या कह रहा है? अपने प्रोपेगेंडा के जरिए कह रहा है कि भाई हम तो वहां पर पहुंचे मगर हमें कोई सामान नहीं दिखाई दिया। इस तरह से प्रोपेगेंडा चल रहा है। मगर आपको समझना पड़ेगा कि ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला पर इस तरह से प्रहार करके, उन्हें आतंकवादी बताकर इस्राइल ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। हर गुजरते दिन के साथ इस्राइल के दोस्त खत्म होते जा रहे हैं। अब मुझे इस बात में इतना सा भी शक नहीं है कि नेतन्याहू फलस्तीन के अंदर युद्ध विराम का उल्लंघन करेंगे, शांति समझौते का उल्लंघन करेंगे। और अगर वो ऐसा करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है डोनाल्ड ट्रंप उससे नाराज होंगे, क्योंकि ट्रंप का मकसद साफ है। वो नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं कि भैया मैंने यहां जंग रुकवा दी, मैंने वहां जंग रुकवा दी। अब ऐसे में अगर नेतन्याहू गजा पर हमला करते हैं तो ट्रंप उससे नाराज होंगे, और ट्रंप नाराज होंगे तो हो सकता है कि अमेरिका और इस्राइल, जिनके संबंध हमेशा से मजबूत रहे हैं, वो धीरे धीरे खात्मे की ओर बढ़ें। और यह अपने आप में इतिहास का एक बहुत ही अहम पड़ाव होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।